अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए 13 स्नैक फोल्डिंग आइडियाज़ की वीडियो लेकर आई हूं, जिसे देख के आप डिफरेंट टाइप के स्नैक्स बना सकते हैं और पूरे अफ्तार में इसको एंजॉय कर सकते हैं। और इन सब स्नैक्स की डिटेल वीडियो के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद हैं। आप लोग चाहें तो वहां से जाके अलग अलग भी इसको देख सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ब्रेड के मीडियम साइज़ के स्लाइसेस ले लिए हैं। इसके कॉर्नर्स जो हैं वो हम इसको काट लेंगे और इनको वेस्ट नहीं किया करें, इससे ब्रेड क्रम्स बना लिया करें। बस सिंपल सा इसको आपने ब्लेंडर में या फिर चॉपर में डाल के इसको पीस लेना है बारीक। उसके बाद आप इसको फ्रिज में रख के स्टोर कर सकते हैं। चाहें तो बेक करके इसको आप क्रिस्पी भी बना सकते हैं। तो ये देखिए, ब्रेड को मैंने कट कर लिया है और इसको हम बेल लेंगे इस तरह से। तो देखिए इतना पतला हो जाएगा। इसको आपने रोलिंग पिन से अच्छे से बेल लेना है। इधर हमें चाहिए होगा थोड़ा सा पानी इसको सील करने के लिए। तो कॉर्नर पे आपने अच्छे से पानी लगा देना है, एक ही तरफ लगाना है पानी। और इसकी जो फिलिंग हमने बनाई थी मज़ेदार सी, वो हम इस पर रख देंगे। बहुत ज़्यादा नहीं रखिएगा फिलिंग, मतलब ओवरलोड नहीं करना है आपने। इसके बाद चीज़ ले लेंगे, मोज़रेला चीज़ लिया है मैंने, और वो हम इसके अंदर रख देंगे। चेडर मोज़रेला दोनों को मिला के लिया था और इसको इस तरह से रोल करके और इसको इस तरह से हमने हल्के से प्रेस करना है, ताकि वो जो हमने पानी लगाया था उससे वो अच्छे से स्टिक हो जाए। थोड़ा सा पानी इस तरह से लगा लेंगे कॉर्नर्स पे और उसके बाद हमने इसको इस तरह से सील कर देना है, इसको बंद कर देना है। देखिए इस तरह से आपने डिप करेंगे हल्का सा, तो सॉफ्ट हो जाएंगे इसके किनारे ब्रेड के, बहुत आसानी से इस तरह से सील हो जाएगा। और अब मैं इस तरह से सारे जो ब्रेड के रोल्स हैं वो बना के रख लूँगी। तो ये देखिए रेडी हो गया है। अब इसकी कोटिंग के लिए हमें चाहिए होंगे ब्रेड क्रम्स, और मैंने साथ में लिया है अंडा। 2 अदद अंडे लिए थे, इसको फेंट लिया था अच्छे तरीके से। पहले इसको अंडे में हमने डिप करना है, उसके बाद हमने ब्रेड क्रम्स लगा देने हैं। मैं इधर रेडीमेड ब्रेड क्रम्स यूज़ कर रही हूँ, आप लोग चाहें तो होममेड भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखें, इसको आपने अच्छी तरीके से क्रम्स लगा देने हैं। हाथ से, हल्के हाथ से इसको प्रेस कीजिएगा, अच्छे से लग जाएंगे। तो ये रेडी हो गया। अब इस तरह से मैं सारे रोल्स को रेडी कर लूँगी। तो मैंने मीडियम साइज़ की ब्रेड ली थी और इसके हम कॉर्नर्स जो हैं वो कट कर लेंगे। कॉर्नर्स इसके बाद इसको हम बेलन से फ्लैट कर लेंगे, बेल लेंगे अच्छी तरीके से। तो ये देखिए इतना पतला होना चाहिए ये। और इसके बाद हम एक स्लाइस लेंगे जो हमने बेला हुआ है, उसके 2 तरफ हमने पानी लगाना है। हल्का हल्का सा पानी लगा लें ताकि अच्छे से स्टिक हो। उसके बाद हमने इसको कोन को बना लेना है इस तरह से। बहुत आसान तरीका है इस तरह से कोन बनाने का। उसको आप हाथ से हल्के से दबा दें जहाँ पे आपने पानी लगाया है। तो देखें इस तरह से हमारी कोन रेडी हो जाएगी। अब फिलिंग लेंगे हम, इसके अंदर कर देंगे फिलिंग। तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर इसके अंदर हमने फिलिंग कर देनी है चिकन की। और बहुत हल्के हाथ से इसके अंदर स्टफ़ करिएगा, क्योंकि ब्रेड है तो वो फट सकती है, आपकी कोन ख़राब हो जाएगी। हल्के हाथ से इसको स्टफ़ करेंगे, ऊपर पानी लगाएंगे और फिर इसको सील कर देंगे कुछ इस तरह से। और सील करते वक्त आपने हल्का सा इसको प्रेस भी करना है ताकि चिपक जाए अच्छी तरीके से। तो इस तरह से मैं सारी कोन्स तैयार कर लूँगी। और उसके बाद हमें चाहिए अंडा। मैंने 2 अदद अंडे लिए हैं, उनको फेंट लिया है। ब्रेड क्रम्स चाहिए होंगे। तो ये कोन उठाएंगे हम, सबसे पहले अंडे में इसको डिप करेंगे अच्छी तरीके से, फिर ब्रेड क्रम्स लगा लेंगे हम। इसकी हमें एक ही कोटिंग करनी है, उसी के अंदर ये बहुत अच्छे तैयार हो जाते हैं। ब्रेड क्रम्स मैंने फ्रेश ब्रेड से ही बनाए थे, जो कॉर्नर्स बच गए थे उसी को मैंने ब्लेंडर में डाल के उसको ब्लेंड कर लिया अच्छी तरीके से, या चॉपराइज कर लें आप उसको। तो ये कोन आपकी रेडी हो जाएगी। इसी तरह से मैं सारी कोन्स रेडी कर लूँगी।
तो इसके लिए मैंने ले ली है रोल शीट। ये इजीली मार्केट से मिल जाती है। अगर आपको ना मिले तो आप लोग इसको घर में भी बना सकते हैं। मैं बनाना सिखा चुकी हूँ अपने चैनल पे। तो बस इसके ऊपर हम रख देंगे फिलिंग तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। एक साइड पे हम ये लगा देंगे पेस्ट जो कि मैंने बनाया था मैदे से और पानी से, इसको स्टिक करने के लिए। इसको इस तरह से हम फोल्ड करेंगे और इसको हम टाइटली रोल कर लेंगे। लास्ट पे भी हम ये पेस्ट लगा देंगे और बस इसको रोल कर लेंगे। तो इस तरह से हम सारे रोल्स अपने तैयार कर लेंगे। एक मैंने प्लेट में पानी ले लिया है, ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं, कुछ स्लाइसेस चाहिए होंगे और स्लाइसेस के जो कॉर्नर्स थे उनको मैंने काट लिया था। काटने के बाद उसी के मैंने क्रम्स बना लिए हैं। अब ब्रेड को मैंने एक साइड से डिप किया है पानी के अंदर, दोनों तरफ से डिप नहीं करिएगा। ब्रेड जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है और फिर फ्राई करने के बाद बहुत ज़्यादा अजीब सी लगती है। तो आपने क्या करना है, सिर्फ एक ही साइड से आपने इसको गीला करना है ब्रेड को और इसको आपने हाथ पे रख के इस तरह से फ्लैट कर देना है। एक साइड पे इतना पानी लग जाता है कि जो आपकी जो ब्रेड है वो अच्छे से फोल्ड हो सकेगी और अच्छे से वो पूरी फ्लैट हो जाएगी। और जैसे अगर आपको लगता है इसके कॉर्नर्स वगैरह क्योंकि थोड़े से ड्राई हो गए हैं तो आप हाथ पे हल्का सा पानी लेके इसको इस तरह से सॉफ्ट कर सकते हैं और इसको फ्लैट कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, थोड़ी सी फिलिंग रख देंगे। बहुत ज़्यादा फिलिंग ऐड नहीं करिएगा, नहीं तो ये क्या होगा, ये खुल जाएंगे। और मैंने थोड़ी कम फिलिंग रखी थी, मैं थोड़ी सी और रख दूंगी साइड पे से ही। और इसको आपने बस चारों कोने मिला के ज्वाइन कर देना है। ब्रेड इतनी सॉफ्ट होती है कि आराम से ये मुड़ जाती है और इसको आप आराम से, जैसे क्या कहते हैं आप कोफ्ते बनाते हैं उस तरह से थोड़े टाइट हाथ से आपने इसको कोफ्तों की तरह, बॉल्स की तरह आपने शेप दे देनी है। और कहीं पे ब्रेक हो रहा हो तो आपने क्या करना है, इसको ज्वाइन कर देना है क्योंकि ब्रेड सॉफ्ट होती है, आराम से ज्वाइन हो जाती है। ब्रेड क्रम्स लगा लेंगे क्योंकि ये गीला होता है चारों तरफ से, आप डायरेक्टली इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगा सकते हैं। तो ये देखिए ब्रेड्स के जो बॉल है हमारे पास रेडी हो गए हैं। अब समोसा बनाने के लिए हमें चाहिए होगी समोसा शीट, तो वो ले लेंगे और समोसे की फोल्डिंग स्टार्ट करेंगे। तो बहुत आसान फोल्डिंग है। फोल्डिंग्स तो मैं आप लोगों को बताती ही रहती हूँ, डिफरेंट टाइप की फोल्डिंग्स भी बताई हुई हैं, आप लोग वो भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप लोगों के पास समोसा शीट नहीं है तो मैंने ये बनाना भी सिखाई है, इसकी रेसिपी चैनल पर मौजूद है, आप लोग चाहें तो उस तरह से भी बना सकते हैं। तो देखिए बस इसके अंदर हमने फिल कर लिया है और समोसे को हम इस तरह से क्लोज़ कर देंगे, सील कर देंगे इस तरह से। ये मैदे और पानी का पेस्ट हैगा वो लगा लेंगे इसके ऊपर। इसको बस आपने सील कर देना है। इसी तरह से मैं सारे समोसे बना के रेडी कर लूँगी। तो ये देखिए सारे समोसे बना के मैंने रेडी कर हमें चाहिए होगा ये समोसा शीट्स ले लिए मैंने, मांडा पट्टी भी कहते हैं इसको, समोसे की हो या रोल की। तो मैं ये यूज़ कर रही हूँ। और ये थ्रेड चिकन आप लोग नूडल्स के साथ भी बना सकते हैं, राइस नूडल्स के साथ भी बना सकते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, शीट्स को हमें फ़ोल्ड करना है। फ़ोल्ड करने के बाद इसको सीज़र की मदद से हमने बिल्कुल बारीक बारीक काट लेना है। जितना बारीक काटेंगे उतना अच्छा इसका रिज़ल्ट आएगा। कोशिश करिएगा बारीक बारीक काट लें इसको। काटने के बाद इसको आप इस तरह से खोल लें तो ये बारीक बारीक से थ्रेड्स जो हैं हमारे पास रेडी हो जाएंगे।
तो मैं जितनी मांडा पट्टी मेरे पास मौजूद है मैं सारी यूज़ कर लूँगी और मतलब सबको काट लूँगी। और मैंने तकरीबन 200 ग्राम के बराबर मांडा पट्टी ली थी। तो देखिए सारी शीट्स को मैंने काट के इस तरह से खोल लिया है। कटी हुई मांडा पट्टी को हम इस तरह से फैला लेंगे। थोड़ा सा आप लोग रख लें फासले पे कि इसके अंदर हमें चिकन को रैप करना है। तो हम एक चिकन का पीस उठाएंगे इसके अंदर से, और चिकन के पीसेस को बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखिएगा। मैंने ना बहुत ज़्यादा मोटा रखा है ना ही पतला रखा है। और इसके अंदर रख के हमें इसको रोल कर लेना है। टाइटली रोल करिएगा ताकि जो ये मतलब हमने मांडा पट्टियाँ जो बनाई हैं ये इसके ऊपर स्टिक हो जाए अच्छी तरीके से, और थोड़ा सा दबा दबा के आप रोल कर लीजिएगा तो ये रेडी हो जाएगी। तो ये देखिए रेडी हो गई है। अब इसी तरीके से मैं दूसरी भी बना लूँगी। आपको बस इसको बनाते हुए ख्याल रखना है जो ये जितनी भी पट्टियाँ हैं चिकन के ऊपर अच्छे से स्टिक हो जाएं, चिपक जाएं। तो बस आप मांडा पट्टी इसी तरह से फैला लें अच्छे से, और इसके ऊपर आपने चिकन का पीस रखना है और टाइटली इसको आपने रोल कर देना है इस तरह से। और रोल करने के बाद इसको हल्का सा दबा दें ताकि इसके ऊपर ये स्टिक हो जाए अच्छी तरीके से। और इसके बाद हमने इसको बेलना स्टार्ट करना है। तो हल्का सा मैदा लगाऊंगी और इसको बेलना स्टार्ट करेंगे। कोशिश कीजिएगा इतने छोटे साइज़ के बनाएं समोसे जितने आप हैंडल कर सकें आसानी से। बहुत ज़्यादा छोटे साइज़ के होंगे तो आप लोग हैंडल नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये मैंने काफ़ी छोटे ही बनाए थे तो आसानी से हैंडल हो गए थे। तो बस इसको ओवल शेप में हमने बेल लेना है पतला सा, और बेल के इसको एक साइड पर रख देंगे। हम सारे जितने भी पेड़े हैं उन सबको हम बेल लेंगे एक साथ ही। तो देखिए ये सारे मैंने बेल लिए थे और इतना पतला मैंने इसको बेला है। अब क्या करेंगे, एक हम पीस उठाएंगे इसका और इसको हमने सेंटर से कट कर देना है इस तरह से। उसके बाद हमें पानी चाहिए होगा तो पानी लगा लेंगे हम एक तरफ इस तरह से, और पानी लगाने के बाद हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। जिस तरफ पानी था उस तरफ से फोल्ड किया है और इसको इस तरह से सील कर देंगे। उसके बाद इसको हाथ में उठा लें और ये जो आलू की फिलिंग बनाई थी वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे और समोसा हम इस तरह से बंद कर देंगे। जिस तरह से बड़े समोसे बनते हैं उस तरह से ही बनेंगे ये, लेकिन ये बस हम छोटे साइज़ के बना रहे हैं। अब हाफ मून्स बनाने के लिए हमें चाहिए होगी ब्रेड। तो ब्रेड के स्लाइसेस को हम इस तरह से कट कर लेंगे। कोई भी आप कटर ले लीजिएगा, इधर मैंने पेटीज कटर लिया था। और इसको कट करने के बाद हम इस तरह से बेल लेंगे। ये देखिए इस तरह से फ्लैट कर लेंगे इसको। इसी तरह से मैं सारे स्लाइसेस को कट करके रख लूँगी। तो देखिए एक हम पीस ले लेंगे ब्रेड का और उसके ऊपर हम ये फिलिंग रखेंगे। बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करिएगा, 1 टेबलस्पून के बराबर रखी है ये फिलिंग मैंने। कॉर्नर्स पे हम लगाएंगे पानी ताकि इसको हम सील कर सकें। डी शेप में ही लगाया है पानी मैंने हाफ पे, और उसके बाद हमने इस तरह से इसको बंद कर देना है पिंच की मदद से। इस तरह से आप पिंच करेंगे तो ये अच्छे से बंद हो जाएगा, स्टिक हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से ये रेडी हो जाएगा। और ये जो साइडों से खुल रहा है इसको भी आप अच्छे से बंद कर लीजिए। अच्छी तरीके से बंद करेंगे तो सील हो जाएगा ये। तो ये देखिए सारे हाफ मून्स मैंने बना लिए हैं। इसकी कोटिंग के लिए हमें अंडे चाहिए होंगे। 2 दत अंडे ले लिए थे, उसको मैंने फेंट लिया है। इसके अंदर इसको डिप करेंगे। उसके बाद हम इस पर लगा लेंगे ब्रेड क्रम्स। ये देखिए ये होममेड ब्रेड क्रम्स हैं। इसकी रेसिपी मैं पहले भी अपलोड कर चुकी हूँ, आप लोग चाहें तो मेरे चैनल पर देख सकते हैं। ये देखिए इस तरह से हम कोट कर लेंगे और इसी तरह से मैं सारे जो हाफ मून्स हैं उसको बना के रेडी कर लूँगी।
बनाना होगा जिसमें मैंने लिया है आटा और पानी के साथ मिक्स करके इसका पेस्ट बना लिया है, लई सी बना ली है इसको स्टिक करने के लिए। इसके बाद हमें समोसा शीट चाहिए होगी, ये इजीली मार्केट से मिल जाती है। तो इसको हमने प्लस में रख देना है इस तरह से, क्योंकि हमें बॉक्स बनाना है। और सेंटर में हमने रखने हैं ये जो हमने फिलिंग बनाई थी वो तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर हम इस पर रख देंगे। अच्छे से इसको स्प्रेड कर दीजिएगा, स्क्वायर के अंदर ही आपने स्प्रेड करना है। और इसको हम इस तरह से कवर कर देंगे, एक तरफ से कवर करेंगे और ये जो हमने लई बना के रखी थी वो इसके ऊपर लगा देंगे। आप लोग चाहें तो अंडे के साथ भी इसको स्टिक कर सकते हैं। फिर दूसरी तरफ से कवर करेंगे, हल्की सी बस ये लगा देंगे और इसी तरह से हमने इसको कवर कर देना है चारों तरफ से। तो ये हमारा बॉक्स रेडी हो जाएगा इस तरह से। बाद हम ले लेते हैं ब्रेड के स्लाइसेस और इसको हम बेलेंगे अच्छी तरीके से। बिल्कुल फ्लैट कर देना है आपने इसको और थोड़ा आपने टाइट हाथ से इसको बेलना होगा। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा, पतला सा हो जाएगा रोटी की तरह स्लाइस। और उसके बाद हम क्या करेंगे, कोई भी राउंड चीज़ ले लीजिएगा, मैंने ये ले लिया है एक मोल्ड और इसको हम कट कर लेंगे। राउंड शेप में ही इसको हम कट करेंगे। तो देखिए बस इसको मैं कट कर रही हूँ। राउंड शेप में कट करने से क्या होगा, आपका समोसा का जो शेप है वो बिल्कुल परफेक्ट आएगा। अच्छा मेरे पास ये मोल्ड था तो मैंने ये ले लिया। आप लोग कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी कैप ले सकते हैं किसी भी चीज़ का, या फिर छोटी सॉसर प्लेट्स जो होती हैं वो भी ले सकते हैं। तो देखिए कट हो गया। अब सेंटर से हम इस तरह से कट कर लेंगे, इसको हाफ़ कर लेंगे और उसके बाद एक पीस ले लेंगे। इसके ऊपर हमें पानी लगाना है इस तरह से, स्ट्रेट लाइन जो है वहाँ पर हम पानी लगा रहे हैं और इसको हमने यहाँ से इस तरह से ज्वाइन कर देना जिस तरह हम समोसा बनाते हैं। और इसको आपने अच्छे से प्रेस कर देना है, क्योंकि पानी लगा हुआ है तो ब्रेड जो है बहुत अच्छे से स्टिक हो जाएगी। ये देखिए समोसे का शेप इसमें बन गया है। अब इसके अंदर हम फिलिंग करेंगे जो हमने चिकन की बना के रखी थी। अच्छा फिलिंग आप अपने मर्ज़ी से भी कर सकते हैं, वेजिटेबल की भी कर सकते हैं, आलू की भी कर सकते हैं, चीज़ की भी कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो देखें एक साइड पर मैंने पानी लगा लिया है दोबारा से। अब इसको हम यहाँ से सील कर देंगे। फिलिंग बहुत ज़्यादा ओवरलोड नहीं करिएगा, नहीं तो ब्रेड आपकी टूट सकती है। इसको अच्छी तरीके से आपने प्रेस कर देना है ताकि ये फ्राई होते हुए खुले नहीं। तो ये देखिए रेडी हो गया। अब इस तरह से मैं सारे समोसे बना के रेडी कर लूँगी। और उसके बाद इसकी कोटिंग के लिए हमें चाहिए होंगे अंडे और थोड़े से ब्रेड क्रम्स लिए हैं मैंने। तो अंडे में पहले हम इसको डिप करेंगे और उसके बाद ब्रेड क्रम्स लगा लेंगे। आप लोग चाहें तो सादे भी इसको फ्राई कर सकते हैं। मैंने इसको ब्रेड क्रम्स लगाए हैं ताकि थोड़े और अच्छे से क्रिस्पी हो जाएँ। तो ये देखिए इस तरह से आपने ब्रेड क्रम्स लगा देने हैं इसके ऊपर अच्छी तरीके से। और ब्रेड क्रम्स लगाने के बाद आप लोग चाहें तो इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं और ये आराम से 10-15 दिन फ्रीज़र में रह सकते हैं। आप इसको फ्रीज़ कर दें और जब आपको फ्राई करने इसको निकालें आपने और डायरेक्टली ऑयल के अंदर डाल के आप इसको फ्राई कर सकते हैं। चाहिए होगा डो, पिज़्ज़ा डो की रेसिपी आपको मेरे चैनल से मिल जाएगी। और ये तकरीबन 2 कप मैदे से मैंने बनाया था डो। और उसके बाद हमें एक काउंटर के ऊपर मैदा डस्ट कर देंगे और ये सारा डो हम उसी पे निकाल लेंगे। और इसको मैं नीट कर लूँगी थोड़ी देर के लिए कि ये अच्छे से स्मूथ हो जाए। जब ये डो स्मूथ हो जाएगा अच्छे से तो इसकी मैं स्ट्रिप्स कट कर लूँगी इसी डो में से। इस तरह से आप कट कर लीजिए और एक साइज़ की होनी चाहिए, कोशिश कीजिएगा। पतली पतली सी स्ट्रिप्स में कट कर रही हूँ और इसको मैं इसी तरह से रोल करूँगी हाथों की मदद से और इसकी स्ट्रिप्स से बन जाएंगी। इसको मैं साइड पे रखती जाऊँगी। ये देखिए इस तरह से बस आपने इस तरह से रोल करना है, इसको रख लीजिए साइड पे। इसी तरह मैं सारी स्ट्रिप्स कट करके और इस तरह से रोल करके रख लूँगी। इसके बाद हमें चाहिए होंगी शाशलिक स्टिक्स।
ये आपको इजीली मार्केट से मिल जाती हैं। तो हम क्या करेंगे, एक एक बोटी ले लेंगे और इसको हम इस तरह से इसके अंदर पिरो लेंगे और थोड़ा गैप रखिएगा इसके अंदर। तकरीबन मैं एक स्टिक के अंदर 4 से 5 बोटियाँ लगाऊंगी, इससे ज़्यादा नहीं लगाऊंगी। अभी फ़िलहाल मैं 4 ही इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, फिर आगे मैं देखूँगी मुझे ज़रूरत होगी तो मैं ऐड कर दूँगी इसके अंदर। और आपने इसके अंदर गैप रखना है इतना, तकरीबन 1-1 इंच का। इस तरह से मैं सारी स्टिक्स तैयार कर लूँगी। तो ये देखिए सारी स्टिक्स को मैंने रेडी कर लिया है और जो स्ट्रिप्स हमने बना के रखी थी डो की, इससे हम इसको कवर कर लेंगे। और जो ये गैप वाला हिस्सा है इसको हमने फिल करना है इस डो की मदद से। इस तरह से इसके अंदर स्प्रिल की तरह हमने पूरा घुमा देना है इसको और लास्ट में ले जाके इसको सील कर दें। और बेकिंग ट्रे जो है इसको मैंने ग्रीस कर लिया था, तो इस बेकिंग ट्रे के ऊपर इसको हम रखते चले जाएंगे इस तरह से। एक और देख लें, मैं आपको दिखा देती हूँ थोड़ा क्लोज लुक इसका। ये देखिए इस तरह से हमने इसको सील कर देना है, इस तरह से लपेटें और लास्ट में ले जाके पिंच करके सील कर दें। अभी सारे स्कीवर्स मैंने तैयार कर लिए थे, इसके ऊपर हम एग ब्रश कर लेंगे अच्छी तरीके से। सिर्फ डो पे ही हमने अंडा लगाना है और ओवन मैंने प्री हीट करने के लिए रख दिया था 10 मिनट पहले 200 डिग्री पे, और इसको हम बेक कर लेंगे तकरीबन 25 to 30 मिनट्स के लिए। तो इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ बेक होने के बाद इसका रिज़ल्ट। तो ये सारे स्लाइसेस को मैंने कट कर लिया है, ब्रेड स्लाइसेस को। इसके अंदर मैं थोड़ा सा मेयोनीज लगा रही हूँ 1 टीस्पून के बराबर। इस तरह से हल्का सा स्प्रेड कर देंगे। अब जो हमने फिलिंग बनाई थी वो इसके अंदर रख देंगे, तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर, 1.5 टेबलस्पून है। और हाथ से हल्का सा फैला के इसको हम इस तरह से बंद कर देंगे। इसको बंद करने के बाद चारों तरफ हम पानी लगाएंगे थोड़ा सा इस तरह से, और ब्रेड को हम इस तरह से सील कर देंगे, बंद कर देंगे चारों तरफ से, ताकि ये फिलिंग जो है बाहर ना निकले। हल्का हल्का सा पानी लगा के चारों तरफ से इस तरह से आप इसको बंद कर दें। तो ये देखिए इस तरह से हमारे ये रोल्स तैयार हो जाएंगे। तो ये सारे मैंने तैयार कर लिए थे। अब इसकी कोटिंग के लिए हमें चाहिए ब्रेड क्रम्स, और अंडा ले लिए थे मैंने 2 अदद, उनको मैंने फेंट लिया है। तो अंडे में डिप करेंगे इसको, उसके बाद हम ब्रेड क्रम्स लगा लेंगे। और इस स्टेज पे आप लोग ब्रेड क्रम्स लगा के इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, हफ्ता 10 दिन के लिए आराम से आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से। तो इसके लिए हमें चाहिए एक पेटीज़ कटर, मैंने बड़ी साइज़ का लिया है, और ब्रेड स्लाइसेस चाहिए हमें। तो इससे पेटीज़ कटर से मैं ब्रेड के स्लाइसेस जो हैं, पेटीज़ के स्लाइसेस वो मैं कट कर लूँगी इस तरह से कुछ। तो ये देखिए इसको हम कट कर लेंगे, और इसकी जो साइड की एजेस हैं उसको वेस्ट नहीं करिएगा, उससे आप ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं। मैं उसी से तैयार करती हूँ ब्रेड क्रम्स। तो ये देखिए इसी तरह से मैं सारे स्लाइसेस को कट करके रख लूँगी। अब हम एक पीस उठाएंगे और उसके ऊपर ये हम फिलिंग इसमें सेंटर में ऐड करेंगे थोड़ी अच्छी क्वांटिटी में, और बहुत ज़्यादा नहीं फैलाइएगा, किनारों तक नहीं आनी चाहिए। इस तरह से दूसरा पीस रख के, और हम जैसे पेटीज़ का शेप बनाते हैं इस तरह से थोड़ा सा हम शेप बना देंगे। और इसके कॉर्नर्स को हमने प्रेस नहीं करना है, क्योंकि अगर कॉर्नर्स को हम प्रेस कर देंगे तो वो कचौरी टाइप का लुक देगा, तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो इस तरह से जिस तरह से चिकन पेटीज़ हमें मिलते हैं बाज़ार से, हमने सेम वही शेप बना देना है इसका। और अब हमें चाहिए 2 अदद अंडे, उसको मैंने फेंट लिया अच्छी तरीके से। तो ये पेटीज़ हम उसके अंदर डिप करेंगे अच्छी तरीके से, और ये डिप करने के बाद ब्रेड क्रम्स में हम इसको कोट कर देंगे। सिंगल कोटिंग करनी है हमें सिर्फ। तो ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है पेटीज़।